अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। सर ऑब्वियसली ये तो सर्वे में बात आई है, और सर गैलप सर्वे में ये बात भी आई है कि खान साहब जो हैं वो अभी तक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, और अगर आज इलेक्शंस करवा दिए जाएं तो खान साहब मतलब पीटीआई जीतेगी। सर आप एग्री करते हैं? वैसे आप खुद भी ये बात कहते रहते हैं। देखिए पीटीआई बहुत ज़्यादा सीटें लेगी, लेकिन जीत और हार का मुझे नहीं पता, वो मुश्किल है। मेरे 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 हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 50 सीटें भी ले जनरल इलेक्शन में तो वो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, इतनी मार के बाद, तोड़ फोड़ के बाद। लेकिन खैर लोगों का ख्याल है कि उससे ज़्यादा आएंगी। और मैं ये गैलप सर्वे की पॉपुलैरिटी को मैं नहीं मानता। पॉपुलैरिटी काफ़ी नहीं होती माविश वोट के लिए। अगर आप पॉपुलैरिटी के साथ आप बना, गैलप ही की रिपोर्ट ये कहती है कि जी इमरान के बाद सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो साद रिजवी साहब है, अल्लामा साद रिजवी साहब। तो तहरीक बैक की सीट्स कितनी आएंगी और कितनी मटेरियलाइज होंगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर वो तो कहते हैं परवेज़ लाई भी हैं, तो परवेज़ लाई की अगर इतनी पॉपुलैरिटी होती तो काफ लीग इतनी ज़्यादा सीटें हारती या इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा होता। पॉपुलैरिटी और इलेक्शन दो अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान में मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि विराट कोहली जो इंडियन बैट्समैन है वो इंतहाई पॉपुलर है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर विराट कोहली पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप अदाकारा मीरा पॉपुलर है, अदाकारा मायरा खान पॉपुलर हैं, और बड़े पॉपुलर लोग हैं और लोग उनसे प्यार भी करते हैं उनके काम की वजह से। लेकिन अगर वो इलेक्शंस में आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो पॉपुलर होना और इलेक्टेबल होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं नहीं एग्री करता इससे। सर मियाँ साहब के एक करीबी साथी ने बताया कि मियाँ साहब अपने एहतसाबी बयानिए से पीछे हट गए हैं और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आपको लग रहा है वाकई ऐसा है? देखिए अगर तो ऐसा है तो जिसकी इंडिकेशंस मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे एक दो उनके लीडरों के बयान आए हैं कि जी 9 मई के वाक़यात को देखें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, हम उनका हिसाब चाहते हैं, एहतसाब चाहते हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ अपने भाई को मनाने में कामयाब हो गए। और इसका मतलब है कि फिर नवाज शरीफ माजी की जगह मुस्तकबिल की सियासत करने को तैयार हो गए, अगर तो ये सही है। और यही उनसे डिमांड भी है कि यार बस कर दो, अब बदले की आग जो है ना इसको ख़त्म कर दो, आगे चलो, मुल्क को आगे लेके चलने की बात करो। तो देखते हैं, लेट्स सी। ये तो अब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। जब आएंगे मियाँ साहब तब देखेंगे, और फिर जो उस वक्त बयानियाँ वो देंगे उस वक्त देखेंगे। अभी आने से पहले जो मर्जी कह लें। सर मुजीबुर रहमान शामी साहब इमरान रियाज खान से मिलकर आए हैं, और वो कहते हैं कि यूं लगता है कि वो 140 दिन नहीं थे बल्कि आपके लिए 140 साल थे, और जाहिर है उनकी सेहत के वाले से भी कुछ कोई हौसला अफजा खबरें नहीं है। सर आपकी बात हुई है? ये मेरी उनसे बात नहीं हुई है अभी तक इमरान से। अब आपने जो कहा है मैं कोशिश करूँगा कि आज करूँ, क्योंकि मैं तो ये चाह रहा था कि उनको 5-7 दिन दिए जाएं कि वो अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल यकसुई के साथ गुजारें, बजाय इसके कि हम लोग पहुंच जाएं उनसे कोई इंटरव्यू लेने या बात करने। लेकिन देखें ये सोबत तो है ना, सख्ती तो है, मुश्किल तो है, और ये उसको झेलनी भी पड़ी है। अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। और ये तो अभी वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि वो बात कर रहा है, मिल रहा है लोगों को, हंस के बात कर रहा है। अगर कोई ज़रा सा कमज़ोर आदमी होता शायद वो लेट ही जाता, वो शायद खड़ा भी ना हो सकता। लेकिन आई थिंक इमरान रियाज का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए कि एक्चुअली what did he go through and what went to him and what is he suffering from। और फिर whether we like it or not, मैं नेगेटिव उसमें बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल पॉजिटिव उसमें बात कर रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट को भी दिखाना पड़ेगा, बल्कि पैनल को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इतनी कैप्टिविटी में होते हैं और जिस तरह के मसाइल आप फेस करते हैं, आपको पता नहीं आप किस तरह के खौफ, डर और फोबियाज जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं। और फिर वो कभी अंधेरे से डर लगता है आदमी को, कभी आवाज़ से डर लगता है, माचिस की तीली से लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है कि उनके घर वाले जो हैं
वो they seek professional guidance for it. सर निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, सर आपको लगता है या ये किसी और ऐनक से देख रही हैं? देखिए मेरा ख्याल उनको तो पता भी नहीं है महंगाई होती क्या है या क्या नहीं है। उन्होंने तो सेनेट में पहले दिन आई थी तो उन्होंने कह दिया अगर मुझे पता होता कि ये हालात हैं तो मैं ओहदा ही ना लेती। तो फिर मैंने तो कहा था उसी दिन कि अभी आप रिज़ाइन कर दें अगर आपको नहीं लेना था तो। अब वो ये कह रही हैं कि महंगाई कम हो गई। एक महीने में मुझे नहीं पता उनको कौन से इंडिकेटर्स मिले हैं। ये मैं मानता हूँ कि डॉलर कम हो रहा है, ये मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान करेंसी बेहतर हो रही है, ये मैं मानता हूँ कि अफ़गान ट्रेड पे क्रैक डाउन है, उससे शायद कुछ इलाकों को फ़र्क पड़ रहा हो। लेकिन ओवरऑल जब हम महंगाई की बात करते हैं महविश, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजली की कीमत कम हुई है कि नहीं, पेट्रोल की कीमत कम हुई है कि नहीं, और अगर कम हुई है तो ट्रांसपोर्ट वालों ने भी अपने किराए और टिकट कम किए हैं कि नहीं किए। रोज़मर्रा की जो अशिया हैं जिसमें सब्ज़ियाँ हैं, अशियाए खुर्दनोश हैं, उनकी कीमतों में कमी हुई है कि नहीं है, अद्वियात की कीमतों में कमी हुई है कि नहीं हुई है, तो वो मुझे तो नहीं नज़र आता। यानी अगर मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन जो आदमी जिसकी तनख्वाह 2 लाख तक है, क्योंकि बड़े मैं डर के एक बात कर रहा हूँ, अब अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिसकी 2 लाख से कम तनख्वाह है पाकिस्तान में उसका गुजारा मुमकिन नहीं है, स्पेशली अगर उसके बीवी बच्चे हैं घर में। तो इसलिए मैंने वो 2 लाख का फिगर दिया। तो जिसकी लाख रुपया भी है फ़र्ज़ करें, तो मुझे नहीं पता उनके घर गुजारा कैसे करते हैं, वो कौन सा खर्चा रोकते हैं और कौन सा खर्चा करते हैं और किस तरह से प्लानिंग करते हैं। यानी जब आपके घर में ये नौबत आ जाए कि आप बत्तियां जली रहें और बत्तियां बंद करने पे आपकी लड़ाई हो जाए और आप कहें कि बत्ती क्यों जली सी या मोटर इतनी देर क्यों चलती रही है, तो फिर इसका मतलब है महंगाई नहीं कम हुई है महावेश, बिल्कुल फिर इसका मतलब है खर्चे नहीं चल रहे हैं। सही बात है सर। आप लेकिन जो सैलरी बता रहे हैं ना, मैं तो उन लोगों को भी जानती हूँ जिनकी 40-50 हज़ार सैलरी है। ऑब्वियसली हमारे अपने दफ्तरों में भी हैं, काम करते हैं, लेकिन एक एक होती है सैलरी जिसमें सपोर्ट सिस्टम भी होता है। जैसे 2-3 भाई जब एक साथ रह रहे होते हैं या अगर फैमिली में जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो शायद 50 हज़ार वाले को भी बरकत पड़ जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जब जिसको जो दूसरे शहर से आया हुआ है और वो किराए पे घर लेके अपने बीवी और 2 बच्चे हों, उसके स्कूल गोइंग किड्स हों, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप छोटे से छोटे स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो 5,000 रुपये उसकी फ़ीस है। पहले वो 20-25 हज़ार रुपया वो वैसे रख लेते हैं, फिर सिक्योरिटी के नाम पे रख लेते हैं, फिर वो कभी किताबों के नाम पे होता है, कभी कपड़ों के नाम पे होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों का खर्चा होता है ना महावेश, आदमी ये रोक नहीं सकता। ऐसा ही आदमी अपने बच्चों के आगे नहीं आदमी जलील हो सकता, ये कहेगा कि तुम्हारे लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो वो तो फिर चोरी करनी पड़े, डाका मारना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। आदमी अपने बच्चों की ज़रूरतों को, मैं ख्वाहिशों की बात नहीं कर रहा कि उसकी ख्वाहिश है कि जी उसके पास ये वाला कंप्यूटर हो या आईफोन हो, वो तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात हैं, कि स्कूल यूनिफॉर्म तो बंद नहीं है ना उसकी, तो और अगर स्कूल वालों ने कह दिया कि जी सिर्फ इस जगह से लेनी है तो फिर आपको वहीं से लेनी है, तो वो भी एक मुश्किल है। फिर उसको जूते तो, और फिर बच्चे ने तो हर 4-5 महीने के बाद उसका कद भी निकलना है और उसकी वेट भी बढ़ना है। तो ये तो नहीं है कि आपने आज कपड़े ले लिए और अगले साल भी वही चल जाएंगे। तो यानी मेरा तो है कि ये कमीज़ हो सकता है 2 साल पुरानी हो, लेकिन अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा वेट में मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, कमीज़ चलती रहेगी। लेकिन बच्चे के लिए तो नहीं होगा, वो तो ग्रोइंग एज में है। बिल्कुल ऐसा। सो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ इक्वेशन, और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है मेरे ऊपर से निकल गई है। बिल्कुल ठीक है सर, महंगाई का ठीक है। मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।